हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेड विद जीत में। मैं आज वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें आप देखकर आप एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी आप यूज़ कर सकते हो दोस्तों। अगर आप ये स्ट्रेटेजी यूज़ करके ट्रेडिंग करते हैं तो शायद हो सकता है कि आप जो है आपका विन रेट जो है वो अच्छा हो जाए, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। सिर्फ सिंपल स्ट्रेटेजी है जो कि आप यूज़ करके इसको फॉलो करके आप मार्केट से अच्छा रिटर्न बुक कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको लर्निंग के लिए है। अगर आपको बेटर लगता है तो आप इसको बैक टेस्ट करके अच्छा के ऊपर प्रैक्टिस करके आप आगे सीखने के बाद इसको यूज़ कर सकते हो दोस्तों। मैं कोई भी आपको मिसगाइड नहीं करना चाहूँगा। अगर आपको बेटर लगता है तो आप इसको ट्राई करें, अदरवाइज़ नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों चार्ट के ऊपर। ये देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो आपको सिर्फ इस स्ट्रेटेजी में ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है। सिर्फ उतना सा आपको सीखना है कि एक ऑर्डर ब्लॉक आपको हमेशा मार्क करना है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक रहा दोस्तों। एक बार इसके ऊपर लिख देते हूँ। जो आपको रेड कलर में दिखेगा वो थोड़ा ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, और जो ग्रीन में दिखेगा वो आपका फेयर वैल्यू गैप मार्क किया है दोस्तों मैंने। तो आप एक बार थोड़ा देख लीजिएगा। ये हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक और ये हो गया हमारा फेयर वैल्यू गैप। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक होते हैं उनकी कितनी वैल्यू होती है मार्केट में, और किस बेस पे अच्छा हमारा सेटअप बनता है उसके ऊपर, और जिससे हम अच्छा प्रॉफिट भी मार्केट में बुक कर सकते हैं। 1:2 से तो कम का कभी भी इसमें टारगेट हिट नहीं होगा। उससे कम का तो मतलब आप प्रॉफिट नहीं बुक करोगे दोस्तों। 1:3, 4 भी कर सकते हो, लेकिन 1:2 आपको जो रहेगा। और स्विंग ट्रेड के लिए मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। अगर आप 1 आवर के ऊपर आप ट्रेड करते हो तो थोड़ा उसमें अच्छा आप बेनिफिट उठा सकते हो दोस्तों उसका। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आपको सिर्फ एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ये वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहा दोस्तों। ऑर्डर ब्लॉक के नीचे जो फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, अब अगर आप ये फेयर वैल्यू गैप यूज़ करके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं आपकी, वो फेयर वैल्यू गैप के अंदर जब भी मार्केट फेयर वैल्यू गैप के अंदर आता है तो डाउन ट्रेंड देखिए। अगर मार्केट, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आप जब भी ट्रेड लेते हो तो वो ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही लेना है। ट्रेंड के ऑपोजिट साइड कभी नहीं लेना है। अगर ट्रेंड के ऑपोजिट साइड लेंगे तो शायद ये हो सकता है कि स्ट्रेटेजी काम ना करे। लेकिन अगर आप ट्रेंड के साथ में चलेंगे, वो बोलते हैं ना दोस्तों कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो ट्रेंड के साथ में आप काम करते हो। गोल्ड की ये स्ट्रेटेजी हो सकती है। मैं दूसरे मार्केट में ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर मैं बताऊँ आपको तो मैं किसी करेंसी वगैरह में ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ गोल्ड में ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ। तो मैं आपको उसी का ही थोड़ा जो है आइडिया मोटा मोटा दे देता हूँ दोस्तों। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं छोटा ही वीडियो बनाऊँगा, लेकिन आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है मिल जाएगी दोस्तों सीखने को। आप देखेंगे तो ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक को अगर आप देखोगे तो ऑर्डर ब्लॉक हम यहाँ पे मार्क करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक होने के बाद में फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे देखते हैं। फेयर वैल्यू गैप में जब मार्केट आता है तो डाउन जाता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से ऑलमोस्ट मार्केट कितना डाउन गया हुआ है, इधर से रिटर्न आता है मार्केट और फेयर वैल्यू गैप में जाके डाउन ट्रेंड में चला जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका अच्छा जो है 1:2 का प्रॉफिट यहाँ पे आप बुक कर सकते हो। 1:2 का यहाँ पे मार्केट ने जो रिवॉर्ड दिया है दोस्तों। इसके साथ में चलिए मैं आगे बताता हूँ आपको। आगे आप जाके देखोगे तो सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करते हुए हमको ये स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है दोस्तों। इस बात का आप खास करके ध्यान रखिएगा। अभी आप यहाँ पे आगे जाके देखोगे तो यहाँ पे फिर से मार्केट में एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बनता है। हमारा ऑर्डर ब्लॉक के नीचे फेयर वैल्यू गैप होता है। फेयर वैल्यू गैप में, और अब फेयर वैल्यू गैप में जब मार्केट आता है हम फिर से एंट्री बनाते हैं तो 1:2 से 1:3 का यहाँ पे हमारा जो है रिटर्न आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। आप देखोगे तो 1:3 का यहाँ पे आपको प्रॉफिट टारगेट मिल गया है दोस्तों। अगर आपको ये सेटअप नहीं मिलता है प्रॉपर तरीके से तो उस पर आप ट्रेड नहीं भी करोगे तो कोई ज़रूरी नहीं दोस्तों, क्योंकि प्रॉपर एक अच्छा कंफर्मेशन के साथ ही आपको ट्रेड लेना है, तभी जाके आप मार्केट में सक्सेसफुल हो पाएंगे। बाकी अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो मैं यहाँ पे फिर से बताता हूँ आपको। ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक होता है दोस्तों। ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक होता है। ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर फेयर वैल्यू गैप होता है। अगर आप देखोगे फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फेयर वैल्यू गैप में जैसे ही मार्केट जाता है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 1:2.95 या तो आप कहो 1:3 का टारगेट यहाँ पे बुक हो जाता है। स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा बड़ा हो सकता है स्विंग ट्रेड के हिसाब से। आपके हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके आप जो है मनी मैनेजमेंट के साथ में इस पर ट्रेड कर सकते हो, जिसमें आपका प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों। बाकी अगर मैं आपको आगे बताऊं तो देखिए, इसमें बहुत सारे सेटअप मुझे मिलते हैं। मैं डेली इस पर कुछ ना कुछ सेटअप ढूंढ के ट्रेड करता ही हूँ दोस्तों। बाकी मैंने इसी के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो मेरा फंडेड अकाउंट जो है वो भी इसी बेस पे मैंने पास किया है। यही स्ट्रेटेजी यूज़ करके मैंने फंडेड अकाउंट भी पास किया है। रिस्क रिवॉर्ड में कैसा है देखिए, छोटा अगर स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा बड़ा होता है हालांकि, लेकिन क्या है कि अगर आप स्टॉप लॉस बड़ा कर रहे हैं तो उधर आपका जो रहेगा लॉट साइज आप छोटा कर सकते हो दोस्तों। ज़रूरी तो नहीं कि हम लॉट साइज बड़ा रखेंगे और स्टॉप लॉस हमारा छोटा रखेंगे। अगर छोटे स्टॉप लॉस में आपका ट्रिगर हो रहा है स्टॉप लॉस, तो उससे बेटर ये है कि हम बड़ा स्टॉप लॉस रख के भी अपना जो है क्वांटिटी उधर कम कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सेम कंडीशन यहाँ पे बनती है दोस्तों। सेम कंडीशन के हिसाब से अगर देखो तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप,
फेयर वैल्यू गैप में मार्केट जैसे ही टच करता है अगेन अप चला जाता है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 1:3 का यहाँ पे टारगेट आपको डन मिलता है दोस्तों। उसके बाद मैं फिर से बताता हूँ, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक आपको देखने को मिलता है। ऑर्डर ब्लॉक के बाद में फेयर वैल्यू गैप आपको देखने को मिलता है। फेयर वैल्यू गैप में मार्केट जैसे आता है मार्केट ऊपर चला जाता है। 1:2 का यहाँ पे भी आपका टारगेट हिट हो जाता है। अगेन आपको आगे बताऊँ मैं तो ये जो है ये वाली जो ट्रेड थी दोस्तों, इसी के बेस पे मैंने मेरा फंडेड अकाउंट पूरा क्लियर किया था दोस्तों। रियल बताऊँ तो इसी में मैंने फंडेड अकाउंट क्लियर किया था। अब आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक के नीचे फेयर वैल्यू गैप है। अब फेयर वैल्यू गैप में जैसे ही मार्केट आता है मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहता है और यहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे सीधे बूम मार्केट नीचे चला जाता है। एक्चुअल में मैंने यहाँ पे टारगेट लिया था, लेकिन इतना सडन मूव था कि यहाँ पे मेरा इस लेवल के आसपास मेरा टारगेट उस दिन मिला था मुझे। बाकी मैं वो अपडेट कर दूंगा इसमें, तो आप देख सकते हैं उसको भी। 1:5-6 के आसपास मैंने उसे मतलब 6 से 7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैंने उस पर बुक किया था दोस्तों। अभी यहाँ पे आप आगे जाओगे तो यहाँ पे आपको सेम देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इसको मैं हटा देता हूँ, कन्फ्यूज़न थोड़ा हो रहा है। बाकी आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा सेम ये फेयर वैल्यू गैप हमारा है। फेयर वैल्यू गैप के सॉरी माफ़ करना, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर फेयर वैल्यू गैप देखने को आपको मिलेगा। फेयर वैल्यू गैप में इस बार ऑर्डर ब्लॉक में जाके ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट सडन गिरा है, तो इसमें भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको 1:3 का टारगेट आपको मिल जाता है दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट ट्रेड में हम देखते हैं तो नेक्स्ट ट्रेड में भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। ये हमारा हो जाता है ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है, उसके नीचे जो है फेयर वैल्यू गैप हो जाता है। इसका थोड़ा कलर में चेंज कर देता हूँ। ये फेयर वैल्यू गैप हमारा, फेयर वैल्यू गैप में जैसे ही मार्केट आता है उसके बाद में 1:5 है। ये वाला तो थोड़ा ज़्यादा ही टारगेट अच्छा हिट हो गया अगर देखा जाए तो 1:5 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इसी बेसिस पे अगर आप ट्रेड लेते हो तो थोड़ा अच्छा है, कर सकते हो दोस्तों। अभी यहाँ पे आप देखोगे ऑर्डर ब्लॉक है फेयर वैल्यू गैप पे, लेकिन इसका उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप जो है वो बहुत बड़ा है दोस्तों। फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे इतना बड़ा है कि इस बेसिस पे हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। अगर फेयर वैल्यू गैप के हिसाब से आप ट्रेड करोगे इसके ऊपर तो शायद हो सकता है इसमें बहुत बड़ा आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो इस वजह से इस पे नहीं करना है। बाकी ये एक न्यूज़ वाला कैंडल था। बाकी अगर देखा जाए तो इसमें भी 1:2 का टारगेट तो यहाँ पे मार्केट ने दिया था। उसके बाद जो सडन मूव आया था न्यूज़ में तो एक बहुत बड़ी वीक बन गई थी मार्केट की। अब यहाँ से फिर से आप देखोगे तो एक मार्केट जो है, मार्केट में एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है। ऑर्डर ब्लॉक के बाद में फेयर वैल्यू गैप के अंदर मार्केट जैसे आता है अब चला जाता है। ये सिर्फ ट्रेंड के हिसाब से आपको काम करना है दोस्तों। आपको ट्रेंड के ऑपोजिट कभी नहीं जाना है, उसमें स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक के बाद में इधर हमारा फेयर वैल्यू गैप है, उसके अंदर मार्केट आता है और ये ऑलमोस्ट कितना मार्केट गिरता है 1:5 के आसपास। बाकी अगर आप प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे भी आपका बुक कर लेते हो तो 1:3.40, मतलब अगर आप देखोगे तो 1:3 का टारगेट तो यहाँ पे भी आपको मिल रहा है दोस्तों। इसके आगे चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप आगे जाके देखोगे तो नेक्स्ट ये वाला ट्रेड जो मेरा रिसेंट ट्रेड था वो यही वाला था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे दिख रहा है। अब ये फेयर वैल्यू गैप बड़ा है यहाँ पे, इसमें मैंने इस हिसाब से ट्रेड लिया था। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे फिबोनाची मेरा मार्क किया था। मैं आपको बताता हूँ किस बेस पे मैंने एंट्री बनाया था। यहाँ से मैंने फिब लगाया था। तो देखो ये 70% का लेवल है। मैं 70% के लेवल, मैंने 60% का लेवल तो यहाँ पे आ ही रहा है ऑलमोस्ट हमारा, लेकिन मैंने एंट्री जो बनाया था वो यहीं पे बना लिया था। थोड़ा स्टॉप लॉस मेरा इसमें बड़ा था, लेकिन यहाँ पे मेरे को 2 कन्फर्मेशन थोड़ा मिला था। एक ऑर्डर ब्लॉक भी इधर था फेयर वैल्यू गैप के साथ में, और उसके बाद में फिब का जो रिट्रेसमेंट था वो इसी वाले लेवल पे गोल्डन जोन मेरे को मिल रहा था, तो मैंने इधर से ट्रेड बनाया था दोस्तों। तो मेरा ऑलमोस्ट इसके ऊपर भी आप देखोगे तो 1:2 का टारगेट बुक किया था मैंने। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो उसके बेस पे, अगर आप नहीं स्विंग ट्रेड करते हो तो आप छोटी टाइम फ्रेम के ऊपर 15 मिनट के ऊपर भी अगर आप देखोगे तो 15 मिनट के ऊपर भी आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है थोड़ा स्ट्रेटेजी सेम मिल जाएगी। बाकी मैं क्या है 1 आवर या 15 मिनट के हिसाब से ट्रेड करता हूँ, तो आपको उस हिसाब से बता रहा हूँ। आप इसको देख के अगर आप कुछ सीखते हैं दोस्तों और अगर अच्छा प्रॉफिट इससे कर पाते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं सिर्फ जिस बेस पर ट्रेड करता हूँ वो आपको सिर्फ बता रहा हूँ। मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रहता है। बाकी मैं जो है 1:2 या 1:3 का मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है वो ही रखता हूँ दोस्तों, उससे ज़्यादा मैं नहीं रखता हूँ। कभी कभी 5-6 मिल जाता है, लेकिन देखिए हर बार तो हमको 5-6 का जो है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिलेगा दोस्तों। क्योंकि अगर आप मार्केट में अगर हर बार कोई सी भी ट्रेड लेते हो और उस पर अगर आप चाहते हो कि मेरे को हर बार जो है 5-6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिले, 1:3 से ऊपर आप जाते हो, मतलब अगर आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मिल रहा है ना तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि वो भी आप उसमें भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। लेकिन अगर आप हर बार चाहते हो कि 1:4, 1:5, 1:6 मुझे मिले,
तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता है दोस्तों। आपका रिस्क थोड़ा इसमें बड़ा रहेगा, स्विंग ट्रेड के हिसाब से आप काम कर सकते हो, लेकिन 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 एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें अगर आप छोटा स्टॉप लॉस ज़्यादा रखोगे तो फिर इसमें स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन आप अगर छोटा स्टॉप लॉस नहीं रखते हो, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रख के और अगर इस स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हो तो शायद हो सकता है कि आप अच्छा प्रॉफिट इसमें कमा लेंगे दोस्तों। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं, आप एक बार मुझे कमेंट में बताइएगा दोस्तों। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो। बाकी मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आप अगर कुछ सीखने को मिलता है इस चैनल से, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम किसी भी चीज़ का कोई पैसा चार्ज नहीं करते, मैं किसी भी जगह आपको इन्वेस्टमेंट करने की कोई भी सलाह नहीं देता हूँ दोस्तों। मैं सिर्फ इतना है कि मैंने जो सीखा है वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। बाकी मैं कुछ दिनों में लाइव्स भी यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप लाइव भी आके मेरे को देख सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे जो रहेगी आपको हम एक दूसरे को मिलकर जो है ट्रेड कर सकते हैं। और जो भी कुछ आपको प्रॉब्लम रहेगी या मुझे प्रॉब्लम रहेगी, मैं आपसे पूछ सकता हूँ, आप मेरे से पूछ सकते हो। तो मैं जो रहेगा मेरे से जितना हो सकेगा मैं आपका हेल्प करने का ट्राई करूँगा दोस्तों। कि अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं आप तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।